ठीक है ना। नौ डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले है 1498। 1498 पुर्तगाल के एक व्यापारी थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया। 1498 में वो भारत पहुंचे। ठीक है ना, समुद्री मार्ग के द्वारा। ठीक, भारत के केरल के कालीकट में पहुंचे थे। वहां से उन्होंने मसाला लेकर गए और अपने यहाँ ले जाके 60 गुना मुनाफा कमाए थे। अपने यहाँ पुर्तगाल ले जाके बेचे थे। ठीक है, वापस फिर 1502 में आए, लेकिन भारत में उनके क्या हो गए, मृत्यु हो गए। तो याद रखिएगा 1498 वास्को वास्को। फिर 1600 ईस्वी में धीरे धीरे अंग्रेजों का आगमन हुआ, डचों का आगमन हुआ, फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आते हैं? पुर्तगाली। तो जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो अंग्रेज की पावर ज्यादा थी। ठीक है ना, जिसकी वजह से 1600 ईस्वी में उन्होंने एक कंपनी की स्थापना किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था व्यापार के लिए। इसके लिए व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। लेकिन यही कंपनी बाद में भारत पे शासन करने लगा। ठीक है, 1661 ईस्वी में देखा गया कि अंग्रेज और पुर्तगाल दोनों समान शक्ति वाले थे, इसलिए वो दोनों आपस में युद्ध न करके क्या किए, एक समझौता कर लिए, विवाहिक संबंध बना लिए। तो वही है, अंग्रेज का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, दोनों का विवाह करवा दिया गया और दहेज में पुर्तगालियों ने तो मुंबई जीत दिया। ठीक है ना, तो अंग्रेज का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, दोनों का विवाह हुआ 1661 ईस्वी में और दहेज में मिला मुंबई, और यहाँ से पुर्तगाली भारत से चले गए। ठीक है ना, उसके बाद 1757 में एक युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। उस समय भारत के जो शासक थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार गए। हारने का कारण था कि इनके पास उतना व्यवस्थित ढंग से कोई चीजें नहीं थी। अब भारतीय जो थे वो भारतीय अंग्रेजों का समर्थन करते थे। ठीक है ना, उसलिए अंग्रेजों का जीत हुआ और उस समय शासक बनाया गया था मीर जाफर को। जिसको बनाया गया था? मीर जाफर को। फिर एक युद्ध हुआ 1764 बक्सर का युद्ध। इसके बारे में विस्तार से एक बार बताए थे। ठीक है ना, अभी शॉर्ट बता रहे हैं। बक्सर का युद्ध जिसमें शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों से हुआ था। इसमें हार किसका हुआ? शाह आलम द्वितीय का। ठीक है ना, ये दिल्ली का सल्तनत है और तिलकुट युद्ध इसी को कहा जाता है क्योंकि 3 राजाओं ने मिलकर ये युद्ध किया था, फिर भी हार गया। ठीक है, इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। शाह आलम द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। शाह आलम द्वितीय को पकड़ लिया गया था, इलाहाबाद की संधि करवाया गया। उसके बाद देखिएगा 1757 के बाद सबसे बड़ा जो क्रांति था वो था 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध। उसमें आप देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुने हैं, वीर कुंवर सिंह का नाम सुने हैं ना, हजरत महल बेगम हजरत महल का नाम आप सुने होंगे, समझ आएगा ना। और पीर अली थे, पटना से पीर अली आरम्भ किए थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर इत्यादि जो लोग थे उसी 1857 की क्रांति में निकले थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी निकली थी, नाना साहब निकले थे, तात्या टोपे। ठीक है ना, 1857 की क्रांति को सैनिक क्रांति भी कहा जाता है। ये अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया सबसे बड़ा आंदोलन था, सबसे बड़ा क्रांति थी। उसके बाद 1858 में क्रांति खत्म हो गया और उसके बाद शासक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त कर अंग्रेज ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में शासन चला गया। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की क्या हुई? स्थापना। भारत का सबसे पहला पार्टी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, समझा गया ना। ये कांग्रेस पार्टी जब बनी थी तो 1950 से लेके 51 में चुनाव हुआ था, 52 में सरकार बना, 51 में 67 तक किसका सरकार रहा था? कांग्रेस का। 67 नहीं, आप मान लीजिए तो 77 तक रहा था। ठीक है ना, 78 में जाके बना था दूसरा। 52 में चुनाव हुआ था 1952 में। हाँ, पहले चुनाव 52 जब संविधान लागू हुआ 50 में, 50 में संविधान लागू हुआ था, हम गणतंत्र हो गए, डेमोक्रेसी, समझ आएंगे ना। चलिए ठीक है, इतना को कंप्लीट करके आइएगा, पूछेंगे सर।